मम्मा, इस हालत में आप कैसे काम करेंगी? आप मत जाइए, आपकी जगह सारा काम मैं करूंगी आज। लेकिन बेटी, झाड़ू पोछा और बर्तन, इतना सारा काम तुम कैसे कर पाओगी? मुझे किसी न किसी तरह से आज जाना होगा मेम साहब के घर। मम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं सारा काम कर सकती हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगी। अब मैं चलती हूँ मेम साहब के घर। ठीक है बेटी, तुम जाओ और काम करने के बाद फौरन से ही घर लौट आना। इधर उधर की बातों में मत पड़ जाना। गुड़िया की माँ अमीर हमसाई के घर में काम करती थी, लेकिन उसने गुड़िया को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया था। उसने गुड़िया की हर ख्वाहिश पूरी की थी। आज काम पर गुड़िया गई हुई थी। गुड़िया झाड़ू लगा रही थी कि सूजू बोलता है, आंटी, मेरी बुक कहाँ है? वो उधर अलमारी में रखी है मैंने आपकी बुक। माफ कीजिएगा, मैं समझा कि पारो आंटी काम कर रही हैं। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज मैं उनकी जगह काम पर आई हूँ। लेकिन क्या आप ये सारा काम कर सकती हैं? पारो आंटी की तो आदत है काम करने की, आप कैसे करेंगी? भले ही मम्मा मुझसे घर का काम नहीं करवाती, लेकिन मम्मा ने मेरी तरबियत बहुत अच्छी की है। मुझे सारा काम आता है। अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं काम कर लूँ। जी जी बिल्कुल, आप अपना काम कर लीजिए, मैं तो वैसे भी बाहर जा रहा था। सूजू एक लम्हे के लिए वहां रुकता है और उसके बाद वहां से उड़ के चला जाता है। वो बहुत शर्मीला था, वहां पर ज्यादा देर नहीं रुकता। गुड़िया भी जल्दी से अपना काम खत्म करती है और वहां से वापस चली जाती है अपने घर। घर में जाके वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। मम्मा, मालकिन तो घर थी ही नहीं, एक लड़का था बस। हाँ बेटी, मालकिन ने आज किसी काम से जाना था, वहाँ पर सूजू होगा। सूजू सिर्फ अपने काम से काम रखता है, बहुत शर्मीला है, तुम्हें देख के वो वहाँ से चला गया होगा। वो अभी यही बातें ही कर रही थी कि सूजू आता है। आंटी जी, मम्मा ने कहा है कि हमें गुड़िया का काम बहुत अच्छा लगा है। जितने दिन आप बीमार हैं, गुड़िया ही काम पे आ गया करे। हाँ बेटा सूजू, मम्मा से कहना अभी कुछ दिन तक तो गुड़िया ही आएगी। जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, गुड़िया ही मेरे हिस्से का काम किया करेगी। ये बात करने के बाद सूजू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गुड़िया वहाँ पर झाड़ू लगा रही होती है कि मालकिन अपने बेटे सूजू से कहती है, बेटा सूजू, जरा झरने से जाके लाल गुलाब के फूल तो लेके आओ। लेकिन मम्मा, मैं तो झरने पे कभी नहीं गया, मुझे वहाँ का रास्ता नहीं आता, मैं कैसे जाऊँगा वहाँ तक? बेटी गुड़िया सुनो, जरा तुम्हें तो झरने के रास्ते का पता होगा। सूजू के साथ जाओ, इसने गुलाब के फूल तोड़ने हैं। जी अच्छा मालकिन। वो दोनों झरने पे चले जाते हैं। सूजू फूल तोड़ लेता है। सूजू कहता है, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी बोलिए, आपको क्या कहना है, मैं सुन रही हूँ। वो बात ये है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? लेकिन आपकी मम्मा इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी। मैं अपनी मम्मा को किसी न किसी तरह मना लूंगा। पहले आप अपनी मर्जी तो बताइए, क्या आप राजी हैं इस रिश्ते से? गुड़िया एक फूल उसकी तरफ फेंक देती है और खुद उड़ के वहां से चली जाती है। वहीं पास में गौरी कवि बैठी ये सब देख रही होती है। वारे गरीब चिड़िया, तू ख्वाब देखेगी महलों में रहने के, अभी जाके सूजू की माँ से बात करती हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वहां से उड़ती हुई सीधा सूजू की माँ के घर आ जाती है। अरे बहन, अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ, तुम्हारा बेटा उस गरीब चिड़िया, नौकरानी चिड़िया के साथ बैठा प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था। वो तुम्हारे बेटे को फंसा रही है। लेकिन मैं नहीं मान सकती, ना मेरा बेटा ऐसे है और ना वो बच्ची गुड़िया ऐसी है। ये कैसे हो सकता है? इसे कैसे वैसे को छोड़ो और गुस्से से बात करो अपने बेटे सूजू से। और इसको मैं तो कहती हूँ दफा करो, पारो चिड़िया को काम से ही निकाल दो। मैं तुम्हें कोई और काम वाली ढूंढ दूंगी। लेकिन मामा, उसने खुद मुझे प्रपोज किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। बेटी गुड़िया, समझने की कोशिश करो, उसकी माँ कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगी। लेकिन मामा, उसने मुझे खुद कहा है कि मैं अपनी मम्मा को मना लूंगा। अच्छा चलो ठीक है, जो होगा देखेंगे, लेकिन कल से तुम काम पे नहीं जाओगी। अब मैं ठीक हो गई हूँ, कल से काम पे मैं खुद जाऊंगी। मम्मा, क्या आप नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं? मेरी खुशी इसी में ही है। वो सब तो ठीक है बेटा, अगर कोई भी लड़की होती मैं तुम्हें उसके साथ ब्याह देती, लेकिन वो एक काम वाली है।
काम वाली तो वो अब है ना मम्मा, जब वो इस घर में आ जाएगी तो मालकिन बन के रहेगी ना, काम वाली थोड़ी ना होगी। वाह बेटे वाह, क्या बात है, अभी बीवी घर आई नहीं और मालकिन उसको पहले से ही बना दिया। अगले दिन पारो चिड़िया काम कर रही होती है कि वहीं पर ही गौरी कवि एक मैना को लेके आ जाती है। मैना और गौरी कवि घर के अंदर आ जाती हैं। ये देखो पिंकी चिड़िया बहन, मैं ले आई हूँ एक मैना को, मैंने कहा था ना मैं काम वाली ला दूंगी, ले आई हूँ मैं। लेकिन नई काम वाली लाने को मैंने तो आपसे नहीं कहा था। नई काम वाली का जिक्र सुन के पारो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मालकिन, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है कि आप मेरी जगह नई काम वाली रख रही हैं? गलती तुमसे नहीं, तुम्हारी बेटी से हुई है। डोरे डाल रही है वो सूजू के ऊपर। काम वाली बाई हो के सपने देख रही है महलों में रहने के। गौरी खबरदार, खबरदार, मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी तुमने कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहूंगी कहूंगी, क्या कर लोगी तुम छोटी चिड़िया काम वाली बाई? अरे अरे, झगड़ा खत्म करें। गौरी, आपने अच्छा किया कि आप काम वाली को ले आई, मुझे काम वाली की जरूरत थी। अगर आपने फैसला कर ही लिया है मालकिन नई काम वाली रखने का, तो मेरा यहाँ क्या काम, मैं अभी चली जाती हूँ। मैं और मेरी बेटी ये जंगल भी छोड़ के चले जाएंगे, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा, मैं चलती हूँ यहाँ से। ऐसे रोते हुए पारो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम भी हो जाती है, सूजू घर आ जाता है। सूजू बेटा, चलें मेरे साथ, आपको कहीं चलना है। लेकिन मम्मा शाम हो गई है, कुछ बताएं तो सही कि हमें कहाँ जाना है इस समय। सूजू बेटा बहस मत करें, मैंने कहा ना आप चलें मेरे साथ। ठीक है मम्मा, चलें। पिंकी चिड़िया और सूजू गुड़िया और उसकी माँ के घर आ जाते हैं। वो दोनों डर जाते हैं कि ये अब बेइज्जत करने आए हैं। पारो बहन, आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ, मुझे इनकार मत कीजिएगा। लेकिन मैं आपको क्या दे सकती हूँ, मुझ गरीब के पास आपको देने के लिए है ही क्या। मैं आपसे अपनी बेटी गुड़िया का हाथ मांगने आई हूँ। मुझे गुड़िया पसंद आ गई है, मुझे सूजू के लिए गुड़िया दे दीजिए। वो सब तो ठीक है मालकिन, लेकिन आपने तो नई काम वाली भी रख ली थी। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जब मेरी बेटी गुड़िया घर में मालकिन बन के आएगी तो उसे भी तो काम वाली की जरूरत होगी ना। मम्मा, क्या ये सच है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा मम्मा, ये तो वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच मम्मा। बहन जी, 3 दिन बाद मैं बारात लेके आऊंगी आपके घर, तैयारी कर लें। इस तरह से उस गरीब चिड़िया और अमीर चिड़े की शादी हो जाती है। गौरी कवि मुंह बसोर के शादी में शिरकत करती है। वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। हमने इस तरह की चीजों को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। आपका धन्यवाद।